ये विरोध प्रदर्शन इस तरह का हो रहा है कि दैनिक जागरण पेपर में संजय सिंह जो संपादक हैं इसके, उन्होंने गलत न्यूज़ को छापा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियों द्वारा यहाँ के हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। भैया आप यहाँ देखिए, एक भी हिंदू, कितने हिंदू हमारे यहाँ बसे हुए, हम लोग साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हम सब हिंदू भाई मिलकर रहते हैं। यहाँ किसी तरह का हिंदू मुसलमान किसी तरह का फीलिंग नहीं है। इस तरह के साजिशकर्ता को हम लोग इसके साजिश को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। और गंगा जमनी तहजीब जो हम लोगों की है सीमांचल में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इस तहजीब को हम लोग कायम रखेंगे और इस पर डट के लड़ेंगे। किसी तरह का सांप्रदायिक फैलने नहीं देंगे हम लोग सीमांचल एरिया में। और अखबार में यह छपा कि सीमांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमान उसको कई तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदू यहाँ से पलायन करना चाह रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। आप देखिए सीमांचल में एक भी हिंदू पलायन किए हैं, कहीं कोई हिंदू पलायन नहीं किए। इस तरह का अफवाह क्यों फैलाना चाह रहे हैं? हम लोगों के भाईचारे को आपस में तोड़ना क्यों चाह रहे हैं ये लोग? मेरा नाम इम्तियाज अनीस, सोशल वर्कर अररिया। संजय सिंह का 29, 30, 31 का 3 आर्टिकल्स छपे हैं दैनिक जागरण में। उन्होंने आर्टिकल से हम जो है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके छापा है कि हम लोग क्या खाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमारी क्या है। जहाँ तक उसका आर्टिकल ऐसा खतरनाक है कि वो साग पे भी वो जाति धर्म को लेकर के बांग्लादेशी घोषित किया है और वो कहता है कि ये क्षेत्र जो अल्पसंख्यक है ये बांग्लादेशी है। इसी को लेकर के वो आर्टिकल में सारी चीज़ें उन्होंने छापे हैं। वो टोटली जो अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक के विरुद्ध छापे हैं। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने चांदी चौक में प्रोटेस्ट किया है। ये दैनिक जागरण को पूरी तरह से उसकी सारे प्रतियां, वो 3 दिन की जितनी भी प्रति थी सारी प्रति हम लोगों ने जला करके प्रोटेस्ट किया है। और दैनिक जागरण संपादक को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके अखबार संघीय अखबार आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके अखबार चलाना चाहते हैं तो फिर हम लोग आपका अखबार का बहिष्कार आज से शुरू करते हैं। क्योंकि आपके आर्टिकल में कहीं कोई सबूत, कहीं कोई प्रूफ आपने नहीं घोषित किया है। हमारे पास भारत की नागरिकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग घुसपैठिया हैं, हम क्या खाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर बारीकी से लिखे हैं। लास्ट में वो लिखा है कि ये सारे लोग लगभग घुसपैठिया है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो है कि ये सभी चारों डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने टारगेट करके लिखा है। मेरा नाम अबूजर आलम है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और बिलखुसूस आपको कि आपने इस इशू को पूरे सीमांचल में खड़ा किया है कि जब 29, 30 और 31 दिसंबर को जब दैनिक जागरण के चीफ एडिटर संजय सिंह ये लिखते हैं कि सीमांचल इलाके में घुसपैठी बस रहे हैं, जब वो ये लिखते हैं यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे हैं, जब वो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, तो आप देखें कि हमारे बीच में वही लोग अभी बयान दे रहे थे, हमारे साथ में खड़े हैं। कोई जब आप ही ने जब फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जब वहाँ पे आई तो आपने चलाया, आपके न्यूज़ के माध्यम से सारे लोगों ने देखा कि वहाँ पे किसी तरह की कोई पलायन का वाकया नहीं है। इसी क्रम में हम लोग जो सीमांचल को टारगेट करने की जो कोशिश कर रहा है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज को, उसी क्रम में भगत सिंह युवा मोर्चा के तहत हम लोगों ने अररिया में भी दैनिक जागरण को जलाने के लिए आह्वान किया और हम लोगों ने यहाँ पे जलाकर इस बात को उनको फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट दर्ज किया। उनको बताया कि आप अगर इस तरीके की समाज में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारे समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन हर मजहब के लोग रहते हैं, अगर वो गंगा जमनी तहजीब को अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सीमांचल इलाके के लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक दूसरा जो मैसेज दिए हैं कि भगत सिंह युवा मोर्चा के तरफ से हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और वो टीम बनाएंगे। उस टीम के साथ अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में जिस इलाके का जिस पंचायत को उन्होंने नाम लिया है, जिनका भी नाम लिया है, वहाँ पे जाकर के हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे रिपोर्ट करेगी और खुद से हम लोग जा कर के देखेंगे, तब इनका जो है पर्दाफाश करेंगे। तीसरी बात, अगर ये माफ़ी नहीं मांगा संजय सिंह के सीमांचल वासियों के साथ उनका सीमांचल वासियों का उन्होंने अपमान किया है, अगर वो नहीं माफ़ी मांगता है तो हम लोग उसके खिलाफ हर जगह इसी तरीके से दैनिक जागरण जलाने के साथ साथ उसका भी पुतला दहन करेंगे, साथ में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे। FIR कई जगह जब गए
कांग्रेस के, आरजेडी के, जेडीयू के कई नेता, सीपीआई एमएल के जब किशनगंज में और जब कटिहार में जब गए एफआईआर करने के लिए एसपी वगैरह से मिला तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। तो सारे लोग सहमति से हम लोग बैठ के इस बात को सोच रहे हैं कि अब अगर थाना वाले अगर नहीं केस लेंगे तो जाके कोर्ट में इसके खिलाफ केस करेंगे। क्योंकि जब से सीमांचल में अमित शाह का पैर यहाँ पे जिस दिन से पड़ा है उसी दिन से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पूरी आन बान शान वो लगा के रखे हैं। वही का एक शोषा दैनिक जागरण का संपादक संजय सिंह है और संजय सिंह को माफ़ी मांगना होगा और हर हालत में सीमांचल वासियों से माफ़ी मांगना होगा। उसी कर्म में हम लोगों ने पुतला दहन किया है, हम लोगों ने दैनिक जागरण को जलाया है। अखबार को जलाने जी, दैनिक जागरण को, अखबार को हमने जलाया। जो क्या नाम? तबरेज हसन, रिसर्च स्कॉलर, जेएनयू। देखिए, अररिया की बात जहाँ तक है या सीमांचल की बात है तो मैं तो खुले रूप से ये कहूँगा कि अररिया गंगा जमुनी तहजीब का ये इलाका है। अभी आप देखा होगा आपने नगर परिषद चुनाव में यहाँ हमारे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों गैर मुस्लिम बने हैं, साथ ही साथ यहाँ 11 पार्षद जो मुसलमान बने हैं। तो यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है और अगर इस तरह की अखबार में खबर छपी है तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि किस आधार पर उन्होंने ये छापा है इस न्यूज़ को, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये माने ऐसे न्यूज़ का हम सिरे से खंडन करते हैं कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गए और पलायन कर रहे हैं यहाँ से। हमें तो नहीं लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद हिंदू हो, उसके साथ साथ 29 में से 11 आप सिर्फ मुस्लिम, तो आप कैसे समझ सकते हैं अल्पसंख्यक हो गए हैं? ये निराधार है और हम इसका जो है ना कंट्राडिक्ट करते हैं ऐसे न्यूज़ का। क्या नाम है? मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है, वार्ड पार्षद हूँ मैं, वार्ड नंबर 25 अररिया से।